एक औरत 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अचानक गहरी नींद में चली गई। सपनों में डूबी हुई उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे मौत की ओर खिसक रहा है। जब उसकी नींद टूटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितनी देर बाद वो होश में आई और खुद को उल्टा लटकता हुआ पाया। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जिंदा रहने की तीव्र चाह ने उसे रस्सी को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जोर जोर से अपने साथी को आवाज देने लगी, मगर रस्सी से लटके झूले से कोई जवाब नहीं आया। उल्टा लटकती उस औरत की उम्मीद तब और टूटने लगी जब उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर से बंधी रस्सी ढीली पड़ रही है। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो सीधे नीचे गिरकर मौत का शिकार हो जाएगी। फिर उसने अपने शरीर को झुलाने की तकनीक अपनाई ताकि झूले के पास पहुंच सके। कई बार कोशिश करने के बाद वो आखिरकार झूले के किनारे तक पहुंच गई और उसे कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसकी नजर झूले के एक कोने में दुबकी एक औरत पर पड़ी, जेम्स, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। भागते हुए वो फौरन झूले के अंदर पहुंची और जेम्स को जोर जोर से हिलाकर जगाने लगी, मगर जेम्स पर कोई असर नहीं हुआ। जब मिलिया टूट चुकी थी तभी अचानक जेम्स ने आंखें खोल दी। असल में वो बस बेहोश हुई थी। जेम्स ने फौरन शराब निकाली और मिलिया के घायल हाथ को सैनिटाइज किया, मगर शराब के जलन भरे असर को सहना आसान नहीं था। मिलिया ने दांत भींचकर दर्द बर्दाश्त किया। इसी बीच आसमान से हल्की बर्फ गिरने लगी। जेम्स ने बोतल उठाकर उसमें बर्फ के टुकड़े भरने शुरू कर दिए और मिलिया भी उसके साथ इस पल का मजा लेने लगी। यह खेल भले ही छोटा हो, मगर उनके रिश्ते में कुछ तो बदल रहा था। थोड़ी देर में उनका हॉट एयर बलून 5,600 मीटर की ऊंचाई तक नीचे आ गया। तभी जेम्स ने देखा कि बलून तेजी से सिकुड़ रहा है। उन्होंने मिलकर रस्सी खींचकर गैस सप्लाई रोकने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बलून तेजी से नीचे गिरने लगा। अब एक ही रास्ता बचा था, वजन कम करना। जेम्स ने झूले के अंदर की सारी चीजें फेंकनी शुरू कर दी, काम की, बेकार की, यहाँ तक कि अपनी जैकेट भी, लेकिन बलून गिरता ही गया। तब उन्हें समझ आया, सबसे भारी चीज है खुद ये झूला। बिना समय गंवाए दोनों झूले के किनारे पर चढ़ गए और एक एक कर रस्सियां काटनी शुरू कर दी। आखिर में बस एक ही रस्सी बची थी। बलून अब बहुत अस्थिर हो चुका था। जेम्स ने अंतिम रस्सी काटी और झूला नीचे गिर गया, मगर अब भी गिरने की रफ्तार तेज थी। मिलिया ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। वो खुद छलांग लगाने वाली थी ताकि जेम्स बच सके, लेकिन जेम्स ने उसे रोक लिया। या तो दोनों साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। तभी जेम्स के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने मिलिया को रस्सी पकड़ने को कहा और फिर गैस बैलून को बांधने वाली रस्सियां काट दी। बलून अब पैराशूट बन चुका था। गिरने की रफ्तार थम गई। दोनों हंसने लगे, मौत के मुंह से वापस लौटने की खुशी में। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वो जमीन से बस 30 मीटर दूर थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया और आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी अचानक जेम्स फिसल कर नीचे गिर गई और मिलिया जोर से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। उसका एक पैर अभी भी रस्सी से बंधा था और वो जमीन पर घिसटती चली गई जब तक कि बलून पूरी तरह रुक नहीं गया। सूरज ढल गया। मिलिया ने होश में आकर सबसे पहले जेम्स को पुकारा और जेम्स की आवाज वापस आई। दोनों जिंदा थे, टूटे हुए, घायल, लेकिन जिंदा। एक दूसरे का सहारा लेकर वे घर लौट आए। कुछ दिन बाद जेम्स ने अपने इस अनुभव को विज्ञान समुदाय से साझा किया और वो बन गई पहली इंसान जिसने मौसम की भविष्यवाणी को समझा। फिल्म के अंत में मिलिया और जेम्स एक दूसरे के पार्टनर बन गए और फिर साथ मिलकर इस अनंत आकाश के रहस्यों की खोज में निकल पड़े।